2024 में चुनाव हुआ, उसमें सारे नागरिक फर्जी है, वो पाकिस्तान से बांग्लादेश आए, ये बोल दीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। अगर नहीं बोल सकते तो फिर आप इस तरीके से ड्रामा क्यों कर रहे हैं? जहां पे जनता को मालिक बनाना चाहिए, जनता मालिक है, और वहां पे आप जनता को आप धक्का लाइन में लगा दे रहे हैं कि भाई अपने आप को साबित करो कि आप बिहार के नागरिक हो, बिहार के वोटर हो। यही काम बच गया है। बिहार में 40 में से 30 सांसद आपने बनाया। अगर मानते हैं कि वो वोटर खराब है तो पहले सांसद को इस्तीफा दिलाइए। 25 दिन में इतनी बड़ी आबादी को कैसे आप समीक्षा कर सकते हैं? अभी एक-एक आदमी एक-एक अपना पहचान पत्र, अपने माता-पिता का पहचान पत्र कहाँ से ढूँढते बैठेंगे? यही काम रह गया है। दीजिए आप 25,000 रुपया दीजिए, एक व्यक्ति को एक वोटर बनने पे 25,000 रुपया दीजिए, सब आदमी काम-धंधा छोड़कर यही काम करेंगे। कोई खेत में नहीं जाएँगे, अपना मज़दूरी उनको मिलेगा। और जब सरकार आपके एजेंडा बन के आपको नुकसान करने के लिए, आपको दबाने के लिए अगर जो सरकार हो, वो सरकार आपके लिए क्या कर सकता है? आज देखिए बिहार में चुनाव होने का समय आ गया है। यहाँ पे जनता ने मन बनाया कि सरकार जो पिछले 5 साल से जो चल रही है, ऐसे तो यहाँ से 20 साल से सरकार नीतीश कुमार जी के हैं, लेकिन इस चुनाव में उनको एग्ज़ाम देना है नीतीश जी को कि आपने अच्छा काम किया तो आपको पुनः वोट मिलेगा, अगर नहीं काम किए तो आपको जनता हटाएँगे। हुँ। तो जनता को हटाने का समय आ गया, जनता मालिक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं मोदी जी? जनता को ही हटा रहे हैं कि आपको अभी साबित करना है। वो जैसे कह रहे हैं हिटलर कि वो लोग वोटर नहीं है तो हटाना ही पड़ेगा ना। नहीं, वोटर नहीं है, ये कैसे? आप नहीं है तो बताइए ना। इसी वोटर पे आपने 2024 में चुनाव लड़ा ना। हुँ। बिहार में 40 में से 30 सांसद आपने बनाया। अगर मानते हैं कि वो वोटर खराब है तो पहले सांसद को इस्तीफा दिलाइए, उसको रिजाइन मरवाइए, उनको अनवैलिड कीजिए सांसद को। फिर से आप निर्णय ले लीजिए कि वो पिछला चुनाव जो हुआ वो सही नहीं है, और ये फिर से लोकसभा चुनाव में 30 सीट जो है फिर से चुनाव लड़ा जाएगा, तो हम लोग एग्री हैं। फिर करे जो मर्जी करना, फिर 5-6 महीना बढ़ाए। आपको जब पता है कि अगर वोटर में संशोधन लाना है तो दो लोकसभा इलेक्शन के बाद आप कर लेते। झारखंड चुनाव के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय बचता कि बिहार में समीक्षा आप कर लेते। लेकिन आप बताइए कि 25 दिन में इतनी बड़ी आबादी को कैसे आप समीक्षा कर सकते हैं? अभी एक-एक आदमी एक-एक अपना पहचान पत्र, अपने माता-पिता का पहचान पत्र कहाँ से ढूँढते बैठेंगे? यही काम रह गया है। दीजिए आप 25,000 रुपया दीजिए, एक व्यक्ति को एक वोटर बनने पे 25,000 रुपया दीजिए, सब आदमी काम-धंधा छोड़कर यही काम करेंगे। कोई खेत में नहीं जाएँगे, अपना मज़दूरी उनको मिलेगा। मछली नहीं मारेंगे, उनको मज़दूरी मिलेगा। बैंगलोर में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मद्रास में, जहाँ पे भी जो लोग हैं, वो वहाँ से आएँगे, टिकट कटा के यहाँ आएँगे, 1 हफ्ता रहेंगे, अपने पेपर सही करेंगे, वोटर लिस्ट पे अपना नाम जुड़ाएँगे। अब भारत सरकार है, दे सकता है, क्योंकि ये पैसा तो जो है किसी का, एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश का पैसा है, और देश के नागरिक को नुकसान अगर आप दे रहे हैं, तो उसको आप दीजिए। भाई इससे पहले आपने रात को 8 बजे कर दिया ना नोटबंदी, देश को क्या मिला? नोटबंदी आपने जो कानून लाया, उससे देश को क्या मिला? उसी तरीके से इस ये जो आप ला रहे हैं, इससे हमारे बिहार के नागरिक को क्या मिलेगा? सिर्फ परेशानी मिलेगा। तो परेशानी क्यों उठाएंगे भाई? इस चुनाव के बाद फिर कर लीजिएगा। क्या भागा जा रहा है? क्या आप ये देश में जो बिहार में जो आप कह दीजिए कि जो अभी 2024 में चुनाव हुआ, उसमें सारे नागरिक फर्जी है, वो पाकिस्तान से बांग्लादेश आए, ये बोल दीजिए अगर आप में हिम्मत है तो। अगर नहीं बोल सकते तो फिर आप इस तरीके से ड्रामा क्यों कर रहे हैं? जहां पे जनता को मालिक बनाना चाहिए, जनता मालिक है, और वहां पे आप जनता को आप धक्का लाइन में लगा दे रहे हैं कि भाई अपने आप को साबित करो कि आप बिहार के नागरिक हो, बिहार के वोटर हो। यही काम बच गया है। तो ये टोटल सही नहीं है। ये हिटलर वाला फरमान है। इसके लिए हम लोग आने वाला समय में लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग चाहेंगे कि बिहार के नागरिक को, जनता को 1% भी नुकसान ना हो, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग आने वाले समय में इस पे पॉलिसी बना के लड़ाई लड़ेंगे। तो